अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है सना कामरान। सना कामरान जो हैं वो एक लम्स ग्रेजुएट हैं और उसके साथ एक स्टे एट होम मदर हैं। द रीज़न आई इनवाइटेड हर ओवर इज़ कि हमारे सोसाइटी में ख़वातीन पे डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स डिफरेंट टाइम्स में रहे हैं। देयर वाज अ टाइम जब ख़वातीन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर में रहेंगी, वो घरदारी करेंगी, वो अपने ससुर का, सास का, घर के सारे लोगों का ख्याल रखेंगी और उसके साथ साथ घर का भी ख्याल रखेंगी और साथ में सिलाई कढ़ाई और इस तरह की स्किल्स की बेसिस पे ख़वातीन की वैल्यू को जज किया जाता था। फिर एक टाइम आया कि औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया गया और उसके बाद एक औरत की जो वैल्यू है वो उसकी डिग्री के साथ एसोसिएट होगी। एंड नाउ वी आर लिविंग इन दैट टाइम जहाँ पे एक औरत जो है उसका पढ़े लिखे होने के साथ साथ जॉब करना और घर में कुछ कैपिटल, सरमाया, पैसा लेके आना भी एक औरत की वैल्यू में ऐड हो गया। और उसमें फिर एक साइड पे औरत को उस बेसिस पे भी देखा जाता है लाइक कि वो कितना अच्छा अर्न कर रही है, वो नौकरी कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके साथ साथ बहुत सारी जजमेंट ऐसी ही ख़वातीन के लिए, यानी जो घर से बाहर निकल रही होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, वो ये होती है कि ये एक अच्छी माँ नहीं क्योंकि ये तो नौकरी करती है। अब उसकी दूसरी साइड पर वो ख़वातीन हैं जो कि अगेन एजुकेटेड हैं लेकिन वो ख़वातीन जो हैं वो जॉब नहीं कर रही और ये उनकी अपनी चॉइस है, और ऐसी ख़वातीन को जज किया जाता है कि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं कर रही और वो शायद इतनी वैल्यूएबल नहीं है and they are not good enough. So the reason I invited her over is that कि सना एज अ लम्स ग्रेजुएट स्टे एट होम कैसा फील करती हैं और इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, हाउ डज़ इट सर्व हर, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स टॉक टू सना. अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. कैसी हैं आप और कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह. ऑल्दो लेट मी टेल यू गाइस कि इससे पहले हम एक पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन फॉर सम रीज़न हमने स्पेस चेक नहीं की और हमारा वो पॉडकास्ट जो है वो वेस्ट हो गया. सो वी आर फीलिंग लिटिल डाउन. आई एम फीलिंग डाउन बट इंशाल्लाह वी विल, आई एम श्योर कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई ना कोई खैर होगी एंड वी विल ट्राई टू डू इट इन द बेस्ट वे. सो सना, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछूंगी कि आपने जॉब नहीं कर रही हैं आप, ठीक है? आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं. लाइक आई एम अ लम्स ग्रेजुएट एंड आई गॉट मैरिड राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन. एक आधी कोई जॉब की थी बट डिडंट परस्यू इट. Now I have 2 kids, one is 9 years and one is 3 years. Okay. And I have a small startup, so I curate play spaces for people's birthdays, events, and I also do my own pop-up events. We started a bit with, having organic play where kids would come and, explore sensory and mud and all that kind of stuff. But now it's a bit evolved and it's, more towards curating play spaces as per different themes for different events, usually birthdays. So people who don't want fancy decoration, they want to spend on how on kids experience. So yeah, we do that. Okay. So Sana, why didn't you go for a job like as a LUMS graduate? Like we know people put so much effort in going to that particular institution. They do spend a lot of money and I'm sure the same must be the thing with you. Why did you do all of that? Like you went to LUMS and you did whatever, you studied whatever you did, and then after getting married you just are staying home and just taking care of your kids and all. So I would like to know a little bit about that. Yeah, I just different, having different priorities. Everybody has a different priority. So for me, earning money or having a career was never a priority. I don't know if it's good or bad, but that's how it is for me. That I find my spending time with my family, with my kids, and being the primary caretaker of my kids is very fulfilling for me. So that's the basic reason. So have you ever felt that pressure on you from anyone, like from people in your society or maybe people in your family, like who have actually made you feel that you are not good enough because you're not bringing capital home? Like even though you have those things, like you have a degree or from a very good institution, renowned institution, but you are not putting that into, you're not monetizing that degree of yours. Yeah. So a lot of times a lot of people have said कि वेस्ट कर रही हो टाइम, डिग्री लेके क्या कर रही हो, बच्चे पाल रही हो, घर पे क्या करती हो सारा दिन. It's very hectic being home with kids and being the primary caretaker of little kids. It's hard, but people don't realize. They just say कि हाँ इतनी डिग्री ली, पैसे ज़ाया किए. A lot of times I've heard these comments. What are you doing with your life? What do you do
सारा दिन क्या करती हो? ये क्वेश्चन तो बहुत होता है कि सारा दिन करती क्या हो? वैसे आप सारा दिन करती क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. सारा दिन इट्स अ लॉट ऑफ हाउस वर्क. घर का बहुत काम होता है जो आपने करना है, फ्रॉम लॉन्ड्री टू कुकिंग टू मेकिंग श्योर आपके बच्चों की बेसिक नीड्स आर मेट. उसी में ही आपको काफ़ी. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद किड्स है, रीडिंग टू देम, प्लेइंग विद देम, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ देयर लिटिल नीड्स. And then your husband is there, you have to take care of his needs. And then in the evening I have to take my kids out for, you know, for whatever physical activity they have, which I also enjoy, going out in the nature. So it might not sound that much, but in reality it's pretty hectic having that whole. No, it is a lot. बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों के सारा दिन tantrums, उनकी ups and downs. मतलब एक बच्चा एक adult की तरह तो अपने जिंदगी गुजार रहा है. बिल्कुल ऐसे. डिफरेंट काइंड ऑफ. सो अच्छा सना, इसमें एक चीज़ है जो मुझे बड़ा एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं ना, ठीक है, द रीज़न वीमेन लाइक टू गो आउट एंड दे फील नीडेड देयर, लाइक यू आर गोइंग देयर, आप काम करते हो, एफर्ट करते हो, आपकी उस एफर्ट को एक्नॉलेज किया जाता है, आपको यू नो समहाउ वर्बल एक्नॉलेजमेंट में मिलती है. एट द सेम टाइम यू ब्रिंग समथिंग होम विच कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, यू गेट मनी फॉर दैट एंड यू समहाउ फील नीडेड एंड यू थिंक कि मेरी ये जो स्किल है या मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी बेसिस पे मुझे एक वर्बल एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है, लाइक आई फील बीइंग सीन, और मुझे साथ में कैपिटल भी मिल रहा है और जिसको लोग वैल्यू करते हैं. जब आप घर पे रहते हैं, आई थिंक parenthood somehow and motherhood somehow and being a wife somehow, it's a very non-gratifying thing until unless you understand कि आप जो कर रहे हैं आपको अंदर intrinsic एक somehow motivation हो, आप अंदर से आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आप अंदर से आपको ये चीज़ fill up करती हो जो कि again values पे depend कर रहा होता है somehow. तो do you like what really makes you feel needed and accomplished, like क्या ऐसा parenthood में या motherhood में या as a wife ऐसा क्या आप ऐसी फीलिंग, लाइक वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो एक औरत को जॉब से मिलती है वो घर पे रहते हुए आपको कैसे मिलती है? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं. एक तो बीइंग नीडेड, मुझे कभी वो नहीं हुआ कि आई शुड बी, यू नो, नीडेड. आई एम हैप्पी विद इन माई ओन सेल्फ. लाइक आई डोंट वांट समबडी टू नीड मी टू मेक मी हैप्पी. तो ये बात है. दूसरी बात ये कि माई हस्बैंड रियली वैल्यूज what I do. So maybe I get that acknowledgement from there. He was never said that, you know, you should earn money. या कि तुम usually husbands कहते हैं तुम सारा दिन क्या करती हो. I've never heard this from him in my 10 years of married life. वो हमेशा बहुत कहते हैं कि तुम जो कर रही हो वो सबसे important काम है. This is the most important thing that you are doing. And thirdly, हर किसी की अपनी एक प्रायोरिटी होती है. किसी की प्रायोरिटी है टू हैव अ करियर, किसी की प्रायोरिटी एंड वो बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजंस होता है. किसी की प्रायोरिटी होती है कि यू नो आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, व्हाटएवर प्रायोरिटी, एवरीबॉडी हैज डिफरेंट प्रायोरिटी. माय प्रायोरिटी हैज ऑलवेज बीन माय किड्स. नॉट सेइंग इट्स द राइट थिंग टू डू और द रॉन्ग थिंग टू डू, बट दैट्स हाउ आई फील. और मुझे अपने उस रिलेशनशिप से बहुत फुलफिलमेंट मिलती है. तो मुझे नीड नहीं हुई कि मैं कभी ख्याल आ जाता था चलो कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए कि चलो ट्राई कर लो, और कुछ किया भी 1-2 दफ़ा छोटा मोटा ट्राई. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड दिस माय प्रोजेक्ट, दिस क्रिएटिंग startup, it started as a passion project. It was less for money and more for passion. So I got a lot of fulfillment out of that also. And even now when I do that work, it's not a lot. A lot of times of the year I'm not doing it. But whenever I'm doing it, it does give me a lot of fulfillment. So I think वो चीज़ मुझे इस तरह मिल रही है. And I think इंसान की फुलफिलमेंट अपने अंदर से अगर हो ना तो उसको अगर एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं होती. यू आर हैप्पी विद इन योरसेल्फ. 100%. अच्छा, इसमें एक बड़ा मैसेज है जो मैं सब लोगों के लिए, और इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट कर दूँ. हर इंसान की जो लाइफ सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, और ऑब्वियसली हमें अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस जो हैं वो कभी भी किसी दूसरे से इंस्पायर होकर नहीं लेने चाहिए. वो हमें खुद देखना चाहिए कि मेरे यूनिक सर्कमस्टांसेस में मुझे क्या चीज़ सूट करती है. अब इन सनाज केस शी इज़ गेटिंग दैट एक्नॉलेजमेंट समहाउ फ्रॉम हर हस्बैंड, लाइक ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ हर दिस डिसीजन कि वो घर पे रहें और वो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं. बट वी नो कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं वो घर में बेचारी कुछ
भी कर लें, दे आर नॉट गोइंग टू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट. और उनको घर पे रह के वो नेगेटिविटी और पता नहीं क्या क्या मिल रहा होता है. सो इट्स देयर नीड. एक तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह दैट सना कम्स फ्रॉम अ फैमिली, हर हस्बैंड इज़ अर्निंग वेल, दैट शी कम्स फ्रॉम अ फ्लुएंट फैमिली. उनको पैसे की उसकी ज़रूरत नहीं है, उनके पैसे के बगैर भी घर बहुत अच्छे से चल रहा है. लेकिन कुछ ख़वातीन की इस तरह की ज़रूरत भी होती है कि उनके जेन्युइनली फाइनेंशियल नीड्स होती हैं और उसके लिए उनको काम करना पड़ता है, ऑल्दो वो चाह नहीं रही होती. फिर ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको लेट्स से कि फाइनेंशियली वो चीज़ नहीं, लेकिन वर्क प्लेस पे उनको वो एक एक्नॉलेजमेंट मिल रही होती है या वो फीलिंग उनको मिल रही होती है वहाँ से, या वो समहाउ लाइक दे आर गेटिंग देयर क्रिएटिविटी इनटू एन एक्शन और दे आर यूजिंग देयर पोटेंशियल समहाउ. सो उनका वर्क प्लेस इतनी पॉजिटिव होती है कि वहाँ से वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लेके घर आती हैं और उसके बाद दे कैन बी बेटर मदर्स एंड दे कैन बी बेटर वाइफ्स और दे कैन बी बेटर पर्सन एज वेल. सो इट हैज़ टू बी वंस पर्सनल डिसीजन. वी आर नॉट हियर टू इंडोर्स वन पर्टिकुलर थिंग कि आप जो हैं आपको घर पे रहना चाहिए और आपको बच्चे पालने चाहिए और पढ़ी लिखी औरतें जो हैं, बट इट्स नॉट दैट. आपको अपने लिए खुद डिसाइड करना है. इफ़ योर वर्क फिल्स यू अप, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, इट मेक्स यू अ बेटर मदर, बिकॉज वी हैव सीन दिस कि बहुत सारी ख़वातीन घर पे सारा दिन रहने के बावजूद दे आर नॉट स्पेंडिंग दैट टाइम विद देयर चिल्ड्रन. आपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे रही. एंड अगैन एज यू सेड अर्लियर, लाइक देयर आर मदर्स जो कि काम करती हैं एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइम, दे वैल्यू इट इवन मोर, क्योंकि सारा दिन घर पे रह के एट टाइम्स वी कैन बी कि अच्छा हम साथ हैं, बट साथ होना और साथ होना इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक डज इट हैपन विद यू एज वेल? समटाइम्स आप सारा दिन होते हो घर पे, लेकिन आप यू नो आप मोनोटनी तो इट गेट्स टू यू. डेफिनेटली बीइंग एट होम इज मोनोटोनस, राइट? इट कैन बी मोनोटोनस. सो समटाइम्स आप बस you just don't want to be doing that quality time with your children. Sometimes वो out of laziness ही होता है, यहाँ पे monotony होता है. But then at times, like I try spending quality time with my kids. Be it reading, I think for me reading works well. So I think वो मेरे लिए एक होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत read करती हूँ. तो वो लेकिन there are days when you're not doing anything and you're distracted, which is also important. कि बच्चों को हर वक्त नहीं, they should know that you know we are the center of attention and हमें ही हमेशा दुनिया हमारे इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेगी. तो वो बात है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों सिचुएशंस के होते हैं. बिल्कुल ऐसी है. बच्चों को आदत होनी चाहिए कि कभी कभी हम माने नहीं देना टाइम. एग्जैक्टली. ओके. अच्छा, एक और क्वेश्चन है ना, दैट इज़ दैट मोस्टली जब हम घर पे रह रहे होते हैं ना, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑल द टाइम, वी आर नीडेड ऑल द टाइम, एवरीबडी नोज के हाँ ये घर पे है और मतलब शी इज़ द वन ऑलवेज अवेलेबल. बच्चों को भी, मियाँ को भी, आप जिसके साथ भी फैमिली मेम्बर के साथ रह रहे हैं, जब एक औरत नौकरी करने जाती है तो एवरीबडी नोज के हाँ लाइक वो गई हुई है और इस तरह से. अब घर पे हर वक्त अवेलेबल होने के बहुत सारे थोड़े नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं. सो वन थिंग आई फाइंड दैट इज़ कि आपके लिए अपने लिए कुछ करना, अपने लिए टाइम निकालना, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सो हाउ डू यू मैनेज दैट? लाइक व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ? वन थिंग लाइक व्हिच यू सोली डू फॉर योरसेल्फ. I started walk in the morning. That's something that I've started doing for myself, and that's like 20 minutes, but it's purely for myself, and I really like it. And then again, my business, it's purely for myself, and I do get time. वो आप टाइम तो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर आप निकाल सकते हैं. ये मुझे थोड़ी सी बात वो लगती है कि टाइम नहीं मिला, नहीं भी मिलता है टाइम, लेकिन इफ़ यू हैव गुड टाइम मैनेजमेंट एंड इफ़ यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन तो आप चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हो. एंड देन आई लाइक वॉचिंग टीवी, पाकिस्तानी ड्रामाज. आई लाइक वॉचिंग. आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड, बट इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम लाइफ. सो आई लाइक एंजॉय दैट. एंड व्हिच ड्रामाज आर यू वाचिंग दीस डेज? वाचिंग नूरजहान एंड कभी मैं कभी तुम, एंड देन मी एंड माय मदर वी डिस्कस इट एंड समटाइम्स वी वॉच इट टुगेदर. तो वो हमारा एक बॉन्डिंग और वो एक क्वालिटी टाइम हमारा उस तरह हो जाता है. आई नो, that's great. अच्छा, anything like you think that this is a sort of con of staying at home, like एक नुकसानात में से क्या चीज़ आपको लगती है जो आपको लगता है कि हाँ जॉब करने वाले, मतलब आपका ना एक कंफर्ट जोन बन जाता है जब आप बहुत ज़्यादा घर पे होते हैं. असल जब आप यू स्टेप आउट इन द वर्ल्ड तो ऑब्वियसली इट्स मोर चैलेंजिंग. उस तरह आप अपने घर में एक सिक्योर एनवायरनमेंट में होते हैं और आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है. फिर एट टाइम्स कोई आपको अपॉर्चुनिटी हो जो आप कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी है और आपका कुछ कॉम्प्रोमाइज, आप थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. यू नो इट बिकम्स योर कंफर्ट जोन. You know, being home, doing, you know, just the housework, जिसमें आप comfortable हो जाते हो इतने सालों में, ये हो जाता है. दूसरा बच्चों को लगता है कि हम दुनिया के वो हैं, center of everything revolves around us because वो माँ 24 घंटे available है, right? She's
ऑलवेज अवेलेबल, जरा सा कुछ हुआ है तो भाग के, बिकॉज आई सीन के जो जो वर्किंग मॉम्स के बच्चे होते हैं, आई सीन दे मोर इंडिपेंडेंट, मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत सी चीज़ें खुद मैनेज कर रहे होते हैं. एंड हम जैसी माओ के बच्चे जितना भी हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें, हम हैं तो अवेलेबल 24/7, तो वो थोड़ा सा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो जाता है कि ओवर अटेंशन. आई थिंक देन इट्स ऑन द मदर हाउ शी क्रिएट्स दैट बैलेंस, लाइक डज शी हैज हर ओन टाइम कि हाँ आप टीवी माँ ने देखना है सिर्फ और बच्चे ने नहीं देखना, कोई चीज़ है जो ये माँ की है बच्चे ने नहीं उसमें बीच में आना. सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस दैट द मदर हैज टू क्रिएट. And that is very tough, honestly. Like the biggest challenge of this century and every century, I think, is creating that balance, you know, where you are, it's so hard. We can always just be on one extreme or another one. So yeah, it is difficult. Okay, Sana, what are a few things you have learned over the years, like as a mother, as a wife, and as a human being? Over years I've learned that things and situations, they come and go, they don't last forever, so you don't have to take everything personal. Sometimes I've spent a lot of years in a lot of anxiety. And why do we have that anxiety? Because for me it was mostly like, if somebody is angry, they will be angry with me forever, or if some situation is there, it will be there forever. But I should have known that this situation will not last. Things change, times pass, you heal, and a bad patch of your life will end. It will not last forever. So that is something I learned. As a mother, I've learned to be, again, less anxious. To know that this child, if he's having, an emotional outburst or anything, challenge, it will pass. If he's physically not well, he will be well. So things change and times pass, and you have to be a little patient and not that anxious about things that, oh my god, this has happened, oh my god, ये कैसे सही होगा, क्योंकि हो जाता है, चीज़ें गुजर जाता है. So I think it might be one of the challenges of your life as well. Like we all struggle with one thing or another. Everyone struggles with something. If we talk very openly, and this is something you struggle with, is that? No, I don't. Talking openly? Yeah. Yeah, I don't mind talking openly. But वो anxiety जो होती है बहुत ज़्यादा, जो आप, I think if you have a lot of anxiety, it overpowers you. And it overpowers your thinking, your mind, your brain, your heart, everything. It affects your performance in the, physically भी आपको symptoms feel. 100%, because emotions are stored in your body. They show up in your body. So if you learn, and I think everybody goes through anxiety. 100%. It's how you control it, is how you overpower anxiety. It shouldn't, you should be the winner in the end, not your anxiety. So wo has been really tough for years. It's taken a while. And I think as a person also I've chilled out, I've relaxed, I've become more accepting of things. Okay, this is life, ऐसा होता है जिंदगी में, कोई बात नहीं. Not everything has to be the way you think it should be. So I think that has been a challenge, fighting my anxiety. Okay. So what has helped you, like over the years, like people who are going through this phase, which is so, again, as a therapist, I know it's so common now. Like right now I'm dealing with one such teenager who is having panic attacks, and he's on medications as well, and I'm trying to just help him taper off those medicines and all. So it's becoming a biggest challenge, like living in this digital world, it's becoming even bigger. What has, for all those people who are going through this, who are dealing with anxiety, as someone who has overcome her anxiety to much extent, I'm not saying we can never fully overcome her anxiety. So what have you learned, and what advice would you give those people? I think just if you know that this is not, started telling myself that this is not the end of the world. And what will happen 5 years later? Will I remember this situation? How will I think about this situation? I think like that to myself, that Sana, this is not going to last. Next 2 years you will be thinking and maybe laughing about it. So why bother so much? And then secondly, one thing that helped me a lot was my connection with, like I asked Allah for help. A lot of dua and tasbih. I think I do a lot of Hasbunallah tasbih, that when Hasbunallah means that Allah is the best planner. When I know that if He is the planner, then I should leave it to Him. It's hard, it's easier said than done. It's hard to surrender, yeah. Yeah, but then these are the stepping stones that I had, and I did take a bit of therapy, and it helped. But I think for some people it's not available. It's not available, and the anxiety levels are so high that
you know, physically they have to manage so many of their physical symptoms that वो emotionally अपने आप को strong करना तो दूर की बात है ना, आप जब तक अपने physical, हाँ बिल्कुल, you get what I'm trying to say, अगर आप physically उसको feel कर रहे हैं, Exactly. palpitation है या जो भी, तो आप उसको deal करें या आप अपने emotional state को deal करें. बिल्कुल. But you know, it's like since Sana has spoken about it, so I was going to say, Sana, like we have been connected for like 6-7 years. I think it's been so long. और कुछ लोग होते हैं कि जो थेरेपी में इसलिए आते हैं कि उनको मतलब they are just trying to survive. They're barely surviving. Sana has been one of those people who actually want to thrive. She always has come to me not with something very big, to be very honest. And there is no harm in that as well. We should normalize it कि depression, anxiety, ये सब हमारी again सर दर्द के लिए हम ashamed feel नहीं करते, तो हम anxiety या depression के बारे में बात करने के बारे में क्यों करते हैं? And things are changing, alhamdulillah. और young generation is changing. They are evolving. They talk about it very openly. So सना को जब भी कोई छोटा सा like कोई भी इस तरह की issue है, और she always comes to me. और then like I really like this thing that, you know, she wants to thrive. you are someone like, चाहे वो parenting से related कोई भी चीज़ है, अब again वो कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती, but when you're feeling anxious taking, and I remember कि last time जब आपका जब birth के बाद कुछ ऐसा हुआ था, when you were having something really physical, and I still remember that. Basically थोड़ा सा अगर आप explain करें, Lord. I don't know, maybe वो hormones की ऊपर नीचे था या क्या था, but I was having I think there was something wrong with the nervous system. आपकी body के कुछ जो थी वो आपस में coordination उसकी lose हो रही थी, so I went to the doctor, and I think उसकी वजह से एक panic attack जैसा हो रहा था, and it happened a couple of times, and then I went to the doctor और वो हमें antidepressant बताए बगैर subscribe कर देते हैं, but thankfully because you also suggested that you shouldn't take it, and obviously वो मेरा जो faith था कि मैं ना लिए बगैर ज़्यादा ठीक हो जाऊँगी, I think वो एक faith भी, and then I started walking, and you know I started like connecting a bit with nature and Allah से connection, एक वो, तो I think वो एक पोस्ट बर्थ जो हार्मोनल इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से वो एक पैनिक अटैक भी हो रहा था, तो वो फिर सबसाइड खुद ही हो गया. आई डिडंट हैव टू रिलाई ऑन एग्जैक्टली दोज मेडिकेशन. सो व्हाट हैपेंड इज दैट सना वाज गोइंग थ्रू अ फिजिकल कुछ भी ऐसा था, क्योंकि बर्थ थी बेबी की, और उसके बाद इनको कि इनकी बॉडी पे इनका कंट्रोल नहीं हो रहा था ना, मतलब इस एग्जैक्टली, और बॉडी जैसे अपने कंट्रोल में नहीं होती. और उसके बाद ये डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने इनको बताया भी नहीं, और उसने एंटी एग्जाइटी मेडिसिन दे दी. और सना क्या आई टेल किट इसमें इनमें इनके पास जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ होती है ना, शी वुड कम टू मी कि I'm not, it is that time of the year जब मुझे सेशन की एग्जैक्टली ये वर्ड्स होते हैं, मुझे सेशन की ज़रूरत है. सो वी स्पोक, और उसमें यही था मेरा, क्योंकि मैं खुद भी इट्स नॉट दैट कुछ लोगों को वाकई में मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, एंड आई ऑलवेज से कि पहले आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, मेडिकेशन लें, बट शी डेफिनेटली वाज नॉट एट दैट स्टेज, या उनका इस तरह का मसला नहीं था. और क्योंकि पास में जब भी कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, शी कीप कमिंग टू मी, सो आई न्यू दैट शी वाज द वन हु कुड डील विद दैट. सो आई सेड दिस छोड़ दें, और देन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एंड हाँ. सो वो उसमें यही कि अब उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर कि आपका ये था कि मैं ठीक हो जाऊँगी ना, मैं ठीक हो जाऊँगी ना, वो एक एंग्जाइटी थी ना. एग्जैक्टली. इंसान को नहीं पता होता कि ये वक्त हमेशा के लिए नहीं आया आपके ऊपर, 100%. ये वक्त गुजर जाने के लिए आया, यू नो. बट वो एंड इट्स स्केरी, मतलब आपकी बॉडी जिस तरह से एक्ट आउट कर रही होती है. अब जैसे जैसे कि अगर आप कोऑर्डिनेशन लूज़ कर जाते हैं, या आपको आपकी हार्ट पैल्पिटेशंस हो रही हैं, एंग्जाइटी कैन बी सो स्केरी. और बहुत सारे जो एंग्जाइटी के मेरे पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, दे आर एक्चुअली फियरिंग द फियर इटसेल्फ, यानी उस डर से कि अब दोबारा पैनिक अटैक ना हो जाए, उसमें एंग्जाइटी उनको, उससे दोबारा उनको पैनिक अटैक हो जाता है. आई थिंक यू टोल्ड मी वंस दैट, एंड आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वो एंग्जाइटी लेने की बंदे को ना आदत होती है. बिल्कुल, एक टॉपिक खत्म होता है ना जहन से कि एग्जैक्टली वी आर एडिक्टेड टू दैट, फिर हम कोई और नया टॉपिक ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ये टेंशन लेके बैठ जाते हैं, तो एक बॉडी को आदत हो जाती है किसी चीज़ के बारे में हर वक्त एंग्जाइटी. एग्जैक्टली. So I think बस ये that is, you know, more like it was mentioned in one of the books, I don't remember the name of the book, but it was like we have a happiness set point. अब हर बंदे का जो एक पॉइंट है ना, वो somehow उसकी ज़िंदगी में ऐसे मसले मसाइल नहीं भी हैं. अगर आपको डिप्रेस रहने की हर वक्त आदत है, वो आपकी आदत बन जाती है. इट्स मोर लाइक अ हैबिट. इफ़ यू आर सो यूज्ड टू गेटिंग एंग्शियस अबाउट थिंग्स, यू विल फाइंड रीजंस टू गेट एंग्शियस. So you know, we were recently traveling to Hunza and met this guy. He said that, you know, I've been doing corporate jobs since forever, and now I think I'm done with all of this kind of stuff, and I want to move back, and I want to be in nature and everything. So he had moved from Lahore to Hunza, and he got a house there, and he told, and then we were having a chat, and he said there are two, you know, what are the two things that we want from life? We want kindness and we want happiness.
तो वो कहते हैं कि जब हमें ही सेड अनदर थिंग दैट डिप्रेशन जो होता है ना वो होता है एडिक्टिव होता है. 100%. तो देयर आर पीपल हु लिसन टू सॉन्ग्स सो दैट दे बिकम सैड एंड दे क्राई, बिकॉज़ इतनी उनको आदत हो जाती है कि वो हर वक्त सैड रहने की. तो ये एक एडिक्शन है. Comfort zone है ना? Being sad is an addiction. It is. And it's so right because you do that sometimes. कभी-कभी गाने सुनते हो ताकि आप sad हो जाओ. We know that law of inertia, you know, it's for everything. कि वो अपनी पोजीशन में रहना चाहती है until unless कोई उसको आप force exert करते हो. So you have to get yourself out of that. There are people who actually spend their whole lives being depressed and they actually do not have many reasons to feel depressed. Like there are people, अब जैसे हम गाज़ा में देखें, ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें genuinely it makes sense कि हाँ to be depressed and to be anxious because जब आप इतने वो stressful environment में हैं और अस्तग़फिरुल्लाह like fear है कि अब क्या होगा, uncertainty है, तो make sense. But हम जिस दौर में रह रहे हैं और जिस जगह पर रह रहे हैं, यू नो, एक्चुअली फियर्स इतने हैं नहीं जितने परसीव्ड हैं. दे आर इन आवर माइंड, वी आर मेकिंग दोज थिंग्स अप इन आवर माइंड एंड देन वी आर एक्टिंग ऑन दैट. वी हैव सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स कि जी हमारे बच्चे ने फलाने स्कूल में ही जाना है, अगर नहीं गया तो इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड. हमारे बच्चे ने फलानी एज तक, बिकॉज वी यू नो इतने कनाल का घर होना चाहिए इस एज तक. क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? मतलब इफ़ यू हैव अ छत ऑन योर हेड एंड यू हैव गुड क्लोथ्स एंड गुड, तो भी तो लोग जिंदगी गुजर रही है, आपके बच्चे अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं. वो जो हाई स्टैंडर्ड सेट हो गया ना, तो वो भी एक रीज़न है. ऊपर से इंस्टाग्राम पे हर वक्त अपडेट्स फ्रॉम यू नो डिफरेंट पीपल्स लाइव्स एंड दैट कंपैरिजन which is not even real, which is so edited, filtered, which is not real, which is curated just to show you that, you know, the person behind the camera decides what that person wants to show you. Yeah, exactly. So वो obviously हम एक तस्वीर भी लेते हैं अपनी, जैसे like I'm into strength training and all. So अब जिम में जब सेल्फी ली जा रही होती है तो आप डिसाइड करते हैं आप किस एंगल से अपनी पिक्चर लेके डाल रहे होते हैं. एंड यू नो दिस थिंग इज बिकमिंग सो कॉमन नाउ, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बट नॉट हियर इन पाकिस्तान. लाइक ऑल द पीपल हु आर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स and the ones who are actually the real influencers, they are the people who have started showing their, you know, belly rolls, fat rolls, their cellulite and their real bodies, you know. Like, okay, show that to the world, but then show the other thing to the world as well. Like, and we all need to show that soft belly, not to everyone. I'm not talking about literally belly कि आप अपना पेट दिखाएं. What I mean is like real you. Yeah, that's the real how we are in reality. Exactly. Not the filtered one. बिल्कुल. और दूसरी बात ये कि सना, जो आपने अभी बात की कि पैसों की, और ये वाकई में ऐसा है. वी नो कि पैसा जो है वो हमारी बेसिक नीड्स की हद तक तो हमारी खुशी में कंट्रीब्यूट करता है. लाइक इफ़ अ पर्सन हैज़ टू थिंक अबाउट कि अगला खाना कहाँ से आएगा, तो ऑब्वियसली वो हम उसे नहीं कह सकते कि वो खुश रहेगा या नहीं. लेकिन जब आपकी बेसिक नीड्स सारी पूरी हैं, आपके पास शेल्टर है, आपके पास खाने को है, आपके पास कपड़े हैं, और बेसिकली आपकी सर्टेनिटी है इन सारी चीज़ों में, उसके बाद पैसा जो है वो आपकी खुशी में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता. आई वुड गो ऑन टू से कि मैनी अ टाइम्स वो रेस्टलेसनेस में आपकी ज़रूर ऐड करता है, बिकॉज यू गो इन टू दैट ग्रीड वेयर यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड इट्स नेवर एंडिंग साइकिल. Like, have you seen that thing in your circle, since you move in a circle where people are financially really affluent and all? I think coming from a business background, I think that earning money is also an addiction. It is. It becomes an addiction that you want to keep earning. I'm not saying that, you know, we should sit at home and do nothing. Yeah. मतलब वो काम There has to be a balance. Again, it's all about balance. But वो एक constantly एक रेस है कि ये अब मैंने इतने पैसे कमाने हैं क्योंकि मैंने अब ये चीज़ खरीदनी है, या मैंने अब ये वाली गाड़ी अपग्रेड करनी है, so I want to earn this kind of money, and then that becomes an addiction because it's a never ending race. And वही बात है कि फिर आपको एक addiction है पैसे कमाने की कि मैंने कमाते ही रहना है. You know that you get that fulfillment out of earning more and more money. And I see it in terms of degrees as well. Like, I've seen those women as well. And that's an extreme. I don't know, मतलब बेचारे offend हो जाएंगे वो लोग जो करते. No, it's okay. We are here to speak the truth. Like, it might, if you are getting triggered, you need to get yourself, you know. एक addiction बन जाती है कि अब हमने ये डिग्री लेनी है, ये डिग्री लेनी है. But maybe it works for them. It doesn't. Not for anyone. It doesn't. I'm telling you, like, because of being in therapy with such people, like, I've seen women जो मतलब उनके घर में कोई मसला मसाइल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल, और दे आर डूइंग जॉब एज वेल, माँ भी हैं साथ में, बच्चों की माँ भी हैं, और वो PhD का एक टाइटल अपने साथ लगाने के लिए
वो अपने आप को भी बेचारी निगलेक्ट कर रही होती हैं, हेल्थ उनकी डिक्लाइन हो जाती है, बच्चे उनके जो हैं वो उनको बिल्कुल मतलब, और एट टाइम्स जैसे वो उनको भी पूरा करने की कोशिश कर रही होती हैं, बट स्टिल ऑब्वियसली यू कैन डू जस्ट लिटिल बिट, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग यू वांट, 24 घंटे हैं आपकी एनर्जी, टाइम, सारा कुछ उतना है। एग्जैक्टली। और आप जब यू ट्राई टू स्प्रेड योर सेल्फ टू थिन, और उसमें फिर किसी का भी फ़ायदा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिजेंटफुल, यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, एंड यू aren't any comfortable, you're not a person who is good to be around, who is pleasant to be around. So obviously हमें strive करना है बेहतर के लिए, but जो है उसमें सेटिस्फैक्शन, उसके लिए ग्रैटिट्यूड जब तक नहीं आएगा ना, इट हैज़ टू बी जस्ट कंबाइंड। आपके पास जो है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो किसी भी टर्म्स में है, आपके रिलेशनशिप्स के सेंस में, आपके बच्चों के सेंस में, अपनी ज़ात से एक्सपेक्टेशंस के सेंस में, और उसके साथ कोशिश करें। लेकिन अगेन बैलेंस जहाँ पे आउट होगा वहाँ पे थिंग्स विल गो जस्ट completely haywire. Is it so? Yeah. Okay, Sana, what is one advice or so many advices like you would like to give your younger self, younger Sana, वही जो मैंने जैसे पहले कहा कि in terms of anxiety? Yeah, and be less anxious, more patient, know that things will pass. ज़िंदगी में फेजेस होते हैं और वो गुजर जाते हैं, वो हर वक्त एक जैसा वक्त नहीं रहता। This too shall pass. This too shall pass. We don't believe in that. But वाकई कि वो वक्त गुजर जाता है। I think this is the biggest advice because I think I've suffered a lot with my anxiety. And, health भी आपकी इफेक्ट होती है, आपका relationships भी impact होते हैं, आप बच्चों के साथ भी snap कर जाते हैं because they're anxious. एंड अभी भी एंजाइटी होती है तो, और अक्सर बच्चों पे निकल जाती है, तो वो मेरा एक होता है कि दैट्स द एडवाइस दैट आई वुड गिव टू माय यंगर सेल्फ दैट व्हाट इज वन थिंग about your present self, not one thing, again it can be many things, which you are satisfied with, which you are happy with? I'm just happy. Not like one thing that I'm happy with, I'm just happy and I'm content. Alhamdulillah, that's a great I'm thing. very happy with, I have 2 kids and I think women are both fulfilling relationship. And I know you love kids. I love kids and I just love them. Yeah, I know have that. a good relationship with my husband. Alhamdulillah, And, after a lot with your of ups mother. and downs, but yeah. Everyone has that, everyone and again it's imperfectly imperfect. That is what I say. It can but never the thing is perfect. our values align. They've always aligned. It's never been about the values. So एक contentment है, बस है, इसका कोई reason मैं I can't pinpoint a reason कि मैं इस चीज़ से content हूँ. I'm just happy. Alhamdulillah. I'm happy with my own self. Like I'm happy that I've overcome a lot of my own challenges. Alhamdulillah. You have always It been, should come from within you, not from your external factors. and you have always been that kind of person who wants to work on herself, and that is actually the recipe for living a fulfilled and happy life. Because when people come into therapy with me, most of them are actually expecting I would give them some advice to fix the other person, and then I tell them then you should bring that person to me. Like, you are coming to me, so I'm going to just fix you, help you. I can't do anything about the other person, and we can do that, and it's just that if we just work on ourselves, that is enough to do the things which we are going to achieve by controlling the other person. So that is the thing. So what is something you would like Sana to accomplish over next 10 years? I want to start strength training. The first thing that it's been on my mind, that I want to start strength training, and I want to be really good at it. By the time I'm 10 years later, I want to be good at it. Why do you want to do it? Because I would like to I ask. think that it's really important to build your muscle mass. And you keep losing muscle after you're 30 or 34, 35. 30. Like that. It's for women it's kind of mid-20 as well. Like after 25 years of age, we start losing muscle. Yeah, so but I then don't want that kind of old age where I'm dependent or I'm frail or I'm weak. I want जितना कर सकती हूँ उतना करना चाहती हूँ. कर नहीं रही वो और बात है, but करना चाहती हूँ. And I also want my business to flourish, and I want to Inshallah. focus on that. And also I want to, I want to be regular in my prayers. I've been struggling a lot. I've been regular and then irregular and then regular, and now these days I'm very irregular, and I want to be ऐसा regular कि मैं अगले 10 साल regular, अगली सारी ज़िंदगी जब तक है तो regular. And then also I want to start reading the Quran with explanation and translation. I've read that, but I want to do it again in a proper manner. Okay, I would recommend you something. There is a tafsir which was recommended to me again by someone else. It is Fi Zilal al-Quran. Like, we see कि बहुत सारी तफासिर
yeah, it is available online and you can get books as well. So we see कि जितनी भी तफासीर हैं वो थोड़ी पुराने माइंड के जो लोग हैं, बूढ़े हैं, पुराने ज़माने के, उन्होंने लिखी हुई हैं. और यंग जनरेशन, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. लाइक आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप जिन लोगों से ख़ुद को सराउंड करते हैं, नाउ आई वुड से कि वी हैव ग्लोबल एक्सपोजर. हम यहाँ बैठे पूरी दुनिया के, और व्हेन वी सी के एक अगेन उसमें भी थोड़ा सा जेंडर नहीं, लाइक रिलीजन स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो जैसे कहेंगे कि आप किसी गोरे को ना सुने, आप किसी जैसे आई myself I have read there are a lot of books on health, self-help, neurobiology, neuropsychobiology and all. So उसमें जब मैं मेरा दीन की तरफ, ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं आई, और मैंने ऑल टुगेदर सारी बुक्स पढ़ना बंद कर दी कि नहीं, मतलब there was something inside me which was like कि अब जैसे सिर्फ कुरान और दीनी किताबें. बट देन आई हैड एन एपिफनी, लाइक आपको एक रियलाइजेशन होती कि यार जितने भी दुनिया के बंदे हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई न्यूरोसर्जन है, जिसको भी मैं सुनती हूँ या मैं जिसकी किताबें पढ़ती हूँ, सब अल्लाह के बंदे हैं. तो अल्लाह सुब्हान व तआला की दी हुई वो विज़डम है उसी की, तो व्हाई हेट एनीवन, व्हाई हेट अ सर्टेन लैंग्वेज. अच्छी बात बता सकते हैं. एग्जैक्टली. और बताता है और वी सी के मतलब अगेन रिलीजन में भी जब हम थोड़ा रिलीजन में को अंडरस्टैंड करते हैं, वी जस्ट रिलीजन में हम क्या समझते हैं, लाइक हमारे लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है बहुत मैटर करती है. बुर्का पहना हुआ है दीनी है, दाढ़ी रखी हुई है दीनी है, और ये नहीं जो भी नज़र आने वाली चीज़ें. बट अगैन वो तो एक पर्सनल मैटर है उस बंदे का. आई एम नॉट सेइंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली उसकी एक अपनी वैल्यू है. अगर एक बंदा अल्लाह की खातिर एक औरत जैसे कि पर्दा कर रही है, वो कुर्बानी दे रही है, वो एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, और आप अपनी लुक्स को छुपा रहे हैं, अपनी फिगर को छुपा रहे हैं प्रोमिनेंट नहीं, उसकी बेसिस पे यू आर नॉट गेटिंग दैट वैलिडेशन एंड यू आर जस्ट हाइडिंग दैट ओनली फॉर सेक ऑफ अल्लाह. सो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं, और अगर कोई नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वो लूज़ कर रहा है. लेकिन दीन इज़ मोर अबाउट अदर एस्पेक्ट्स. लाइक वी नो कि दीन के 5 एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी इबादत हैं, उसके बाद आपका इखलाक है, आपके लोगों के साथ मामलात आते हैं, आपकी मुआशरत आती है, विच नो वन टॉक्स अबाउट एंड विच नो वन नोज़ अबाउट, कि मतलब टैक्स पे करना ये, और नहीं करते हैं तो आप हराम काम कर रहे हैं. आप लाइन में खड़े हुए लाइन तोड़ रहे हैं और किसी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप हराम काम कर रहे हैं. आप हॉर्न बजा के शोर कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप हराम काम कर रहे हैं. तो दीन इज़ ऑल अबाउट कि दूसरों का आपने कैसे ख्याल रखना है. एंड इट्स नॉट ओनली कि बस आप नमाज़ें पढ़ लें. और अगेन वी नो कि कुरान मजीद में मुनाफिकीन के बारे में कि ऐसे लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, यानी नमाज़ पढ़ने वाला बंदा भी मुनाफिक हो सकता है. सो हम ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगेन. और नमाज़ पे बल्कि आई वुड हाईली रिकमेंड, आई एक्चुअली मेड अ वीडियो, आपने वो ज़रूर देखनी है. एंड वाज ऑल कि मुझे जो नमाज की समझ आई, लाइक आई यूज्ड टू मेडिटेट, अबाउट इट. आई यूज्ड टू मेडिटेट, आई यूज्ड टू विजुअलाइज, आई डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो कि रिकमेंडेड हैं, जो मैं पढ़ती थी बुक्स और उनसे रिलेटेड. बट अगेन जब नमाज को हम समझ के पढ़ते हैं ना, जब हमें समझ आ जाती है और हम उसको खुशू के साथ पढ़ना शुरू करते हैं, वी गेट द बेनिफिट्स ऑफ योगा, वी गेट द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस, वी गेट द मेडिटेशन, एवरी सिंगल थिंग, यू नेम इट एंड इट हैज़ इट, हर चीज़ उसके अंदर है. सो बहरहाल अब ये है कि दीन में जो इसमें अगेन जो स्टीरियोटाइप्स हैं, रिलीजन स्टीरियोटाइप्स हैं, वो हमें यही करते हैं कि जैसे हमें बस एक ही लाइन पे लग जाना है और आपने इसी पे चलना है और बस नमाज़ें और ये वो सही. बट दीन में बहुत कुछ और भी आता है. या इट इज़. और उसमें बल्कि जितनी भी कौमों के ऊपर अजाब हैं या जितनी भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो कभी भी उनकी इबादत मिस होने की वजह से नहीं हुई, उनकी मामलात ख़राब होने की वजह से हैं. क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात कभी माफ़ नहीं करती है, और जब तक वो दूसरा इंसान ना चाहे. सो इंशाल्लाह यू कैन डू इट, आई थिंक. और फ़ी ज़िलालिल कुरान बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी. आई वाज टेलिंग यू कि जितनी भी पुरानी तफासीर हैं वो थोड़ी सी शायद हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि हम चीज़ों को एक बहुत और तरह से So Fi Zilal Quran, it's more like it gives you that kind of explanation which is so relevant to this particular age. यानी आपको लगेगा कि हाँ आप एक ग्लोबल जो आपको एक फीलिंग आएगी, और इट्स रिटन इन अ वेरी गुड वे. ऑल्दो ये इंग्लिश में है लेकिन इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी है. सो बोथ आर अवेलेबल. सो यू कैन, आई वुड सजेस्ट दैट स्टार्ट रीडिंग दैट. यू विल फाइंड इट मोर अपीलिंग एंड इट विल मेक मोर सेंस टू यू. इट विल रेजोनेट विद यू मोर. Right. So anything else, any closing remarks you would like to give, anything like any advice you would like to give to women, like just on this particular thing जिसकी वजह से हमने इस podcast को record किया, to listen to themselves, to listen to their own intuition, to take their own decisions. Start finding happiness in yourself.
अपने अपने अंदर खुशी ढूंढना है, क्योंकि खुशी आपको कोई इंसान कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकती। वो आपने आप कहते ना कि अच्छा मेरे बच्चे ऐसे कर लेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं ये चीज़ अचीव, मेरा इतना बड़ा घर हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, या मेरी ये वाली गाड़ी होगी, या मेरा ये वाला ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, या व्हाटएवर एनीथिंग, या मेरा हस्बैंड मेरे साथ इस तरह बिहेव कर लेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, या मेरा घर इस तरह मैं कर लूँगी। ये सब चीज़ हम करते रहते हैं उस हैप्पीनेस की। यू हैव टू बी प्रेजेंट। और हम यूजुअली हैप्पीनेस अपने फ्यूचर में ढूंढ रहे होते हैं कि ये तब चीज़ मुझे मिल जाएगी और मैं खुश, कोई भी चीज़, और या कोई भी इमोशनल स्टेट कि अभी मैं ऐसा फील कर रही हूँ, कल मैं ये करूँगी तो मैं ऐसा फील करूँगी, देन आई विल बी हैप्पी। ऐसा नहीं होता। आपको उसी लम्हे में जिसमें आप जी रहे हो, लिविंग इन दैट मोमेंट, यू हैव टू बी happy in that. You have to choose happiness. It's a choice. It's a practice. It is. It's not. It doesn't come to you. You have to practice it and you have to find it अपने अंदर. कि मैं उसके घर चली जाऊँगी तो मुझे वहाँ मज़ा आएगा, या मैं उधर नाश्ता करने चली जाऊँगी तो मुझे मज़ा आएगा। वो मज़ा आपने अपने अंदर ढूंढना है। और अपनी I don't know how to explain it, but you get what I'm trying to say, that happiness comes from within. It's a very deep thing. Let me explain it in a therapeutic way. So what happens is that हम में से हर इंसान जो है, हर इंसान, एक इंसान जो आपके साथ 24 घंटे है ना, और जो आपको समझता है, जो आपकी हर मोमेंट टू मोमेंट नीड को अंडरस्टैंड करता है, वो आपकी अपनी ज़ात है. नो वन कैन रीड योर माइंड, नो वन कैन अंडरस्टैंड वट एग्जैक्टली डू यू नीड एनी गिवन मोमेंट. लाइक मैनी टाइम्स वी डू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर हस्बैंड्स कि वो हमें अंडरस्टैंड करें. हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि बस इसको पता चल जाए कि अभी मुझे मामी क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए. बट यू नो वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट. आपको खुद पता है आपकी किस वक्त क्या ज़रूरत है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, what fills you up. So listen to yourself. Yeah. What you're saying is very deep, that you have to be that self-aware. You need to have that connection with yourself where you are understanding and you're living life in a very mindful way, in a very conscious way. And when you are aware, only then you can make choice. जब आपको पता ही नहीं आपकी लाइफ ऑटो पे चल रही है, सबकॉन्शियसली आप चल रहे हैं, तो आप चूज़ कैसे कर सकते हैं? ठीक है, you can only choose when you are aware, fully in the moment. You are internally, you know, just connected to yourself from here and from here, but again is very much recommended by our deen. It's all about personal accountability, personal responsibility. And again, I would say what you said, I strongly believe that gratitude and happiness are not two very different things. And I also, one more thing, that you know, especially हमारे देसी culture में, I think it's a more of a subcontinent thing, that women are very complaining. And I think they maybe because they feel dependent कि हमारे husband हमारे लिए ये कर देंगे, या कोई बाहर का भी काम है. I think दुनिया में, ज़िंदगी में, we should be more solution oriented instead of pointing out the problems. कि you know, don't tell, you should tell yourself that don't tell me the problem, tell me the solution. Find us, और हर चीज़ का solution मिल जाता है. But हम लोग everything is figure outable. There is a book as well. Really? By Mary Forleo. Like I love that. बहुत आदत है. I think ये हमारे देसी, because शायद औरतें थोड़ा फारिग भी होती हैं, वो एक जनरेशन जो हमारी है, और यहाँ शायद हमारे कल्चर है. I've seen that people love to complain. और पता है हम फारिग क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास काम करने वालियाँ बहुत हैं. ये हमने पिछले एग्जैक्टली पता रह गया. हाँ, लेकिन आई थिंक वही बात है कि इतना आदत है कंप्लेन करने की कि वो आपको पता भी नहीं होता कि आप वो वाइन कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, और प्रॉब्लम सजेस्ट करने के लिए बहुत, और आप बहुत डिपेंडेंट है हम औरतें कि हमारे आदमी ये कर दें. यानी कि हमारे कल्चर में भी बहुत है कि ये हमारे लिए वो कर दें, ये हमारे लिए वो कर दें. खुद आप अपनी प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सकते हो. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन इफ योर फोकस is that your focus is the problem, then you have to be solution oriented, not problem oriented. Yeah, that's पता नहीं हर किसी का अपना होता है, but मुझे अभी थोड़ा सा फील होता है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड है. हाँ बिल्कुल, हमारे रोने धोने नहीं खत्म. You know, empowerment is this. इतनी खुशियाँ हैं जिंदगी में, इतनी चीज़ें, इतनी माशाल्लाह, मतलब अल्लाह ने हर किसी को बहुत ब्लेसिंग्स दी होती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. वो नहीं होता हमारा फोकस. And also we don't focus on ourselves. Like I think we focus too much on our partner. We focus too much on our kids. What he is doing, what my kids are doing, what are you doing? Like somebody, I think you told me that you